आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे घोषणात्मक वाद के संबंध में, यानी कि घोषणात्मक वाद किसे कहते हैं। तो साथियों घोषणात्मक वाद को हक का दावा, अधिकार का दावा, स्वत्व का दावा, डिक्लेरेटरी सूट, टाइटल सूट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस वीडियो में हम हैसियत या अधिकार की घोषणा के मामले में न्यायालय के विवेक के संबंध में चर्चा करेंगे। तो साथियों जो घोषणात्मक वाद है, घोषणात्मक वाद उन मुकदमों को कहते हैं जहां वादी न्यायालय से अपनी कानूनी हैसियत की घोषणा की प्रार्थना करता है। न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किए जाने पर उसकी यानी कि वादी की हैसियत स्पष्ट हो जाती है और भ्रम का निवारण हो जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में वही व्यक्ति घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है जो कानूनी हैसियत का हकदार हो, किसी जोत संबंधी आराजी का हकदार हो और उसकी हैसियत, अधिकार, हक को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार किया जा रहा हो। इस प्रकार के वादों को घोषणात्मक वाद कहते हैं। अब हम देखेंगे हैसियत या अधिकार की घोषणा के मामले में न्यायालय के विवेक के संबंध में। कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का हकदार हो या विधिक रूप से किसी जोत को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है जो उसके इस विधिक हैसियत को या अधिकार को अस्वीकार करता हो या अस्वीकार करने में रुचि ले रहा हो, तथा न्यायालय स्वविवेक से उसमें यह घोषणा कर सकता है कि वह हैसियत या अधिकार का हकदार है और वादी उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि अन्य अंतोष की प्रार्थना करे। किंतु प्रतिबंध यह है कि न्यायालय इस प्रकार की घोषणा नहीं करेगा यदि वादी घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष की मांग कर सकता हो पर ना करे। कहने का मतलब है यदि वादी द्वारा घोषणा के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष की मांग नहीं करता है और न्यायालय द्वारा यह जानते हुए भी कि वादी को यह अनुतोष मिलना चाहिए, लेकिन न्यायालय अनुतोष की घोषणा नहीं करेगा। तो साथियों इस टॉपिक को हमने व्हाइट बोर्ड पे भी लिख रखा है, आप सुन के समझ सकते हैं या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए अब व्हाइट बोर्ड पे इसको विधिवत तरीके से समझते हैं। घोषणात्मक वाद, हक का दावा, स्वत्व का दावा, डिक्लेरेटरी सूट, टाइटल सूट किसे कहते हैं। घोषणात्मक वाद उन मुकदमों को कहते हैं जहां वादी न्यायालय अपनी कानूनी हैसियत की घोषणा करने की प्रार्थना करता है। यानी कि घोषणात्मक वाद उन मुकदमों को कहते हैं जहां वादी न्यायालय से अपनी कानूनी हैसियत, अपने कानूनी हक, कानूनी अधिकार की घोषणा की प्रार्थना करता है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किए जाने पर उसकी यानी वादी की हैसियत स्पष्ट हो जाती है और भ्रम का निवारण हो जाता है। जब न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा कर दी जाती है तो जो संपत्ति के विषय में हक, अधिकार को लेकर जो भ्रम है उसका निवारण हो जाता है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में वही व्यक्ति घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है जो किसी कानूनी हैसियत का हकदार हो, किसी जोत संबंधी अधिकार का हकदार हो और उसकी हैसियत या अधिकार, हक को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार किया जा रहा हो। इस प्रकार के वादों को घोषणात्मक वाद कहते हैं। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति है, कृषि की भूमि है और उस भूमि पर उसका हक, अधिकार बनता है और जो प्रतिवादी है उसके हक और अधिकार को, हैसियत को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद दायर कर अपने हक की घोषणा करा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं
हैसियत या अधिकार की घोषणा के मामले में न्यायालय का विवेक, यानी कि जो घोषणात्मक वाद हैं उनमें न्यायालय का क्या विवेक होता है इस संबंध में बताया गया है। कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का हकदार हो या विधिक रूप से किसी जोत को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है जो उसके इस विधिक हैसियत को या अधिकार को अस्वीकार करता हो या अस्वीकार करने में रुचि ले रहा हो, तथा न्यायालय स्वविवेक से उसमें यह घोषणा कर सकता है कि वह उस हैसियत या अधिकार का हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य अनुतोष की प्रार्थना करे। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का हकदार हो या विधिक रूप से किसी जोत को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है जो उसके इस विधिक हैसियत को या अधिकार को अस्वीकार करता हो या अस्वीकार करने में रुचि ले रहा हो, तथा न्यायालय स्वविवेक से उसमें यह घोषणा कर सकता है कि वह उस हैसियत या अधिकार का हकदार है और वादी उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि अन्य अनुतोष की प्रार्थना करे। और साथियों देखते हैं इसमें यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु यह प्रतिबंध है कि न्यायालय इस प्रकार की घोषणा नहीं करेगा यदि वादी घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष मांग सकता हो पर ना मांगे। कहने का मतलब है कि यह प्रतिबंध है कि न्यायालय इस प्रकार की घोषणा नहीं करेगा यदि वादी घोषणा मात्र के अतिरिक्त किसी अन्य अनुतोष की मांग नहीं करता है जो मांग सकता हो। कहने का मतलब है न्यायालय यह जानते हुए भी कि वादी को यह अनुतोष मिलना चाहिए, यदि वादी उस अनुतोष की मांग नहीं करता है तो न्यायालय इस प्रकार के अनुतोष की घोषणा नहीं करेगा। तो साथियों हमने इस टॉपिक को ओरल में भी समझा दिया और हमने इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख रखा है, तो चाहे आप सुन के समझ ले या आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।